नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर शशि कुमार आप सभी का गरुड़ा कॉलेज ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी और वास्तु में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं कि गरुड़ा कॉलेज समय समय पर अलग अलग विषयों पर जो ज्योतिष और वास्तु से संबंधित होते हैं उनके ऊपर कोर्स लेकर के आता रहता है, जो ऑनलाइन मोड में होते हैं, यानी क्लासेज जो है वो जूम पर चलाई जाती है। इसी श्रेणी में गरुड़ा कॉलेज ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी और वास्तु अभी आप लोगों के लिए मैरिज एस्ट्रोलॉजी प्लस अष्टकूट मिलान यानी मैच मेकिंग पर सर्टिफाइड कोर्स लेकर के आ रहा है, जिसको मैं स्वयं पढ़ाऊंगा। और इस कोर्स के दौरान आपको वो अद्भुत सूत्र जो ज्योतिष से संबंधित हैं विवाह के संबंध में, उनके बारे में मैं आपको सिखाऊंगा। बहुत डिटेल में, डीप और इजी तरीके से इस कोर्स को डिजाइन किया गया है, जिसके बारे में कोर्स कैसे कैसे होगा, क्या कंटेंट रहेगा, और एक ओवरव्यू में आपको अभी दूंगा इस कोर्स के बारे में, जिससे कि आपको थोड़ा सा ये अनुभव मिल सके कि वाकई कोर्स किस लेवल का है और आप उससे कितना लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, विवाह या शादी, इसके बारे में जो हिंदू मान्यताएं हैं उनमें विवाह को बहुत ही इंपॉर्टेंस दी गई है, एक विशिष्ट संस्कार माना जाता है। पाश्चात्य मान्यताएं जो है, जो वेस्टर्न कल्चर है, उसके विपरीत हिंदू धर्म में विवाह को बहुत अधिक सात्विकता और पवित्रता से पूर्ण माना गया है। ऐसा संस्कार है जो बहुत ही सात्विक है और पवित्र है, सभी जातकों के लिए अनिवार्य। जन्म पत्रिका के अंदर कैसे देखें कि विवाह की स्थिति क्या है, वैवाहिक जीवन की स्थिति क्या रहेगी, इन सब के बारे में जन्म पत्रिका में कैसे देखा जाता है, जन्म पत्रिका में कैसे देखें, उससे पहले अगर मैं थोड़ी सी चर्चा एक बात पर करना चाहूंगा। जन्म पत्रिका होती क्या है, इसके बारे में आप सब जानते होंगे, लेकिन फिर भी जन्म कितने प्रकार का, थोड़ा सा एक अनुभव मैं इस पे आपको शेयर करता हूं, या जो शास्त्रार्थ है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। कोई भी व्यक्ति इस संसार में आने से पहले तीन प्रकार के चरणों से गुजरता है, या तीन प्रकार से जन्म की प्रक्रिया से वो गुजरता है। उसको हम जीवन चक्र भी कह सकते। जीवन चक्र जो हमारा है, ये इसमें किस प्रकार से वो गुजरता है। तो पहली बार पिता के शरीर में कोई भी बालक हो, कोई जातक हो, वो रहता है। दूसरा चक्र क्या है, पिता के शरीर से माता के शरीर में प्रवेश करता है। और तीसरा क्या है, संसार में जन्म लेता है। अब होता क्या है कि इन प्रक्रियाओं के दौरान कई बार उसका अक्षय भी हो जाता है, यानी वो जन्म इस संसार में आ ही नहीं पाता है। जो इन तीनों प्रक्रियाओं से गुजर करके इस संसार में मां के गर्भ से जन्म लेता है, तो जिस समय वह जन्म लेता है उस समय उसकी जन्म पत्रिका निर्माण होता है। जन्म पत्रिका क्या है, जब व्यक्ति, जैसा मैंने प्रक्रियाएं बताई, इनसे गुजर कर संसार में जन्म लेता है, तो उस समय आकाश मंडल में ग्रहों की स्थिति जो होती है उसके अनुसार पत्रिका बनती। अब ऐसा क्यों कि उसी समय वही स्थिति क्यों है, तो वो इफेक्ट आता है पूर्व जन्मों की दृढ़ता और श्रेष्ठता के अनुसार किए गए कार्य जो होते हैं, उनके अनुसार उस समय प्लैनेट्स जो है वो अपनी उस स्थान पर होते हैं जब उसे इस जन्म संसार में जन्म लेना है। इसीलिए उसी समय जो जन्म पत्रिका बनती है उसके आधार पर आगामी जीवन, यानी यह जो जीवन वो जिएगा, उसमें होने वाली तमाम घटनाएं उसी के अनुसार घटित होती है। चाहे वो
उसको इस जीवन में कुछ मिलना है, सारी घटनाएं, दुर्घटनाएं, आकस्मिक उसके साथ कोई घटना होनी हो, उसको चीजें प्राप्त होनी हो, कीर्ति, मान, सम्मान, धन, संपदा, जितने प्रकार के वैभव सामग्री हैं वो मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, कहाँ डिपेंड करता है? उसके पूर्व जन्म की जो कर्म है, उनकी दृढ़ता है, उनकी श्रेष्ठता है, उसके अनुसार उसकी जन्म पत्रिका का निर्माण। अब ये अलग अलग एक्सपेक्ट है सारे के सारे। हम यहां इस कोर्स में जो बात करेंगे वो बात करेंगे विवाह से संबंधित, क्योंकि हमारा ये कोर्स किस पे आधारित है? विवाह पे आधारित। तो जन्म पत्रिका में विवाह को देखना प्लस वैवाहिक जीवन यानी पति पत्नी के आपसी संबंध के बारे में इस कोर्स के दौरान सीखेंगे। और कैसे देखेंगे? ध्यान रखिए, किसी भी जातक की जन्म पत्रिका में विवाह और विवाह के उपरांत प्राप्त होने वाली सभी खुशियां, तमाम तरीके की उसके सुविधाएं या उसका वैवाहिक जीवन पर जो इफेक्ट आता है उसको कहां से देखते हैं? सप्तम भाव। मैं यहां पर एक बात और कहूंगा कि ये जातक के लिए, जो मैं अभी बताऊंगा ये जातक के लिए बड़ा एप्लीकेबल है, जातिका के लिए थोड़ा सा अलग से बात करूंगा। और कोर्स में मैंने इसीलिए स्पेशल पार्ट जो है वो जातिका के लिए विशेष रूप से रखा है, क्योंकि हम सीधा सीधा पढ़ते हैं, हम जहां भी पढ़ते हैं कि भाई विवाह के बारे में पढ़ते हैं तो वो जातक या जातिका, तो जातिका का थोड़ा सा डिफरेंस आता है। क्या आता है उसके बारे में हम बात करें, अभी भी उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। तो जन्म पत्रिका में सप्तम भाव, सप्तमेश और कुंडली में इन दोनों की अपनी स्थिति, युति, दृष्टि जो दूसरे प्लेनेट की इनके ऊपर आ रही है, किस प्लेनेट की आ रही है उस ग्रह के प्रभाव को भी देखना। तो कौन कौन सी चीज हुई? सप्तम भाव, सप्तमेश, इन दोनों की स्थिति कैसी है, क्या ये युति में है या किसके साथ युति में है, प्लस इनके ऊपर दृष्टि किस प्लेनेट की है, इसका इंपॉर्टेंस ध्यान में रखना है। क्यों ऐसा कहा गया है? सप्तम भाव जया भाव है, जाया भाव जिसको हम कहते हैं नहीं, पत्नी का भाव। इसके अलावा साझेदारी का भाव है, मारक भाव भी है, जीवन साथी से संबंध का भी भाव है, अवैध संबंध का भी भाव, सामाजिक छवि का भी भाव है, और कई जगह पर इसको विदेश और लंबी यात्राओं से जोड़ करके भी देखा जाता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये ऐसा भाव भी है, या यूं कहूं कि ये ऐसे प्रतिद्वंदी का भाव भी है जो व्यक्ति को किसी भी कार्य में जीतने में मदद करता है, सहयोग करता है। उसके बारे में भी कोर्स में मैं आपको बताऊंगा, वो कौन सा प्लेनेट है जो यहां बैठ करके तारनहार बन जाता है। किसका? जिसकी पत्रिका है उसका। इसके अलावा द्वितीय भाव यानी सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस यानी चतुर्थ भाव, फिफ्थ हाउस पंचम भाव, एट्थ हाउस अष्टम भाव और ट्वेल्थ हाउस की भी विवेचना करना आवश्यक होता है। इन भाव के एट्रीब्यूट्स क्या हैं? जैसे मैंने सेवेंथ भाव के बताए, ऐसे ही इन भाव के और डिटेल में, और जो यहां कनेक्टेड होते हैं, खासकर जो यहां कनेक्ट होते हैं, उनके बारे में मैं आपको कोर्स में बहुत डिटेल से बताऊंगा। कैसे कनेक्ट होते हैं, कैसे पत्रिका पर दिखाई देते हैं, उनके बारे में हम वहां पर चर्चा करेंगे। लेकिन पुरुष की कुंडली में मुख्य जो भाव है शादी के लिए वो सप्तम भाव। जैसा मैंने पहले कहा था जातिका के बारे में, तो जातिका की कुंडली में मांगल्य भाव होने के कारण विवाह के लिए सप्तम भाव के अलावा अष्टम भाव भी विशेष। तो इसमें स्पेशल है कि अष्टम भाव की विवेचना करना, उसका एनालिसिस करना, उसके लोड को देखना, भाव स्वामी को देखना, उसकी स्थिति को देखना, किसके साथ युति में है, किसकी दृष्टि उस पर है, अष्टम भाव में कौन से प्लेनेट है,
अष्टम भाव के आसपास के प्लेनेट की क्या स्थिति है, उन सब के बारे में जातिका की पत्रिका में जानना विशेष अनिवार्य। ओके, यहां तक समझ में आया होगा। अभी मैं आपको चार्ट पर भी कुछ एग्जांपल देकर के बताऊंगा। अब बात आती है, तो शादी की बात हुई कि कौन कौन से प्रमुख अंग हैं इसके, कौन कौन से प्रमुख प्लेनेट हैं जिनके बारे में हमें सीखना जरूरी है। अब शादी के बाद वैवाहिक जीवन या शादी के बाद की मिलने वाली खुशियां यथार्थ रूप में मिल सके, जैसा कि उसकी डिजायर होगी, उसका वैवाहिक जीवन सफल रहे, इसके लिए क्या करें, क्या देखें, कौन से भाव, कौन से प्लेनेट इफेक्ट डालते हैं। तो सप्तम भाव और सप्तमेश का बली होना आवश्यक है, सबसे पहली बात तो ये। चाहे वो शादी के लिए हो, चाहे विवाह के बाद के। क्योंकि ज्योतिष का एक मूल सिद्धांत है कि यदि कोई भी भाव अशुभ ग्रहों से अप्रभावित रहेगा, यानी कि किसी भी भाव पर, किसी भी भाव की बात करते हैं, अगर उस पर अशुभ प्लैनेट्स के, अशुभ ग्रहों का प्रभाव नहीं रहेगा और वह अपने स्वामी या शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तो भाव बली हो जाता है। बस किसी भी भाव के बली होने का सिद्धांत यही है, नोट कर लीजिए। उसका बलाबल कैसे देखते हैं, यानी कि वह भाव किसी अशुभ ग्रह से पीड़ित ना हो, चाहे वो वहां बैठने की स्थिति से हो या दृष्टि की स्थिति से हो, और जो उसका स्वामी है, उस भाव का जो स्वामी यानी राशि स्वामी है, उससे या तो वो युत हो, या तो उसकी दृष्टि हो, और या तो फिर वो स्वामी भी अशुभ ग्रहों के साथ युत ना हो, दृष्ट ना हो, त्रिक भाव में ना बैठा हो, तो वो भाव बहुत ज्यादा बली। उस भाव से संबंधित जो फल हैं वो व्यक्ति को यथार्थ रूप में मिलते हैं। सप्तम भाव की बात करते हैं इसी नियम के आधार। यदि सप्तम भाव में नैसर्गिक शुभ ग्रह कौन कौन से होते हैं, बृहस्पति, शुक्र, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा, और शुभ ग्रहों से युक्त बुध या अकेला, या फिर जन्म पत्रिका के शुभ ग्रह। यहां दो चीजें हैं, एक नैसर्गिक शुभ ग्रह, दूसरा जन्म पत्रिका के शुभ ग्रह। नैसर्गिक शुभ ग्रह मैंने आपको बताया। जन्म पत्रिका के शुभ ग्रह कौन से होते हैं? जन्म पत्रिका के शुभ ग्रह होते हैं लग्नेश, पंचमेश, नवमेश, चतुर्थेश। ये सभी जन्म पत्रिका के शुभ ग्रह माने जाते। सप्तम भाव की बात हो तो या तो नैसर्गिक शुभ ग्रह या जन्म पत्रिका के शुभ ग्रह अगर सप्तम भाव में बैठे और सप्तमेश से दृष्ट हो, कौन सा भाव, सप्तम भाव। एक एस्पेक्ट पॉजिटिव एस्पेक्ट हो, अब निगेटिव एस्पेक्ट क्या है कि इस पर भाव, इस भाव पर पाप ग्रह की ना तो युति हो, ना दृष्टि हो, या किसी भी प्रकार से स्थिति से वो पीड़ित ना करें, तो सप्तम भाव क्या हो जाएगा, बली हो जाएगा। सप्तम भाव की बात हुई, हमने कहा सप्तम भाव और सप्तमेश दोनों बली हो। तो सप्तमेश कैसे बली होगा, सप्तमेश के साथ अशुभ ग्रह ना हो, उसे प्रभावित ना कर रहा हो, उसके संबंध शुभ ग्रहों के साथ हो, पाप कर्तरी में ना हो, तो सप्तमेश को बली माना जाएगा। दूसरी जो चीजें हैं, मूल त्रिकोण राशि में बैठा हो, उच्च का हो, वो भी सारे इसी सिद्धांत पर काम आए। ओके। एक चीज जो ज्योतिष में विवाह के लिए कही जाती है कि सबसे अच्छा, किसी भी पत्रिका के लिए सबसे अच्छा है कि सप्तम भाव खाली, बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है। लेकिन अगर ऐसा ना भी हो, दूसरी स्थिति क्या है कि द्वितीय, चतुर्थ, अष्टम और द्वादश भाव खाली। अगर सप्तम में प्लेनेट भी है तो सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस, एट्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस खाली। तो ऐसा देखा जाता है कि जिन पत्रिकाओं में भाव खाली मिलते हैं, सेवेंथ में भले ही प्लेनेट है, तो ऐसे व्यक्ति को सुखी वैवाहिक जीवन जीने को मिलता है और उनका जो विवाह है वो पूर्ण रूप से संपन्न।
ठीक है जी। अब बात करते हैं सप्तम भाव, विवाह और विवाह से होने वाले सुख के अलावा। अभी तो हमने सिर्फ इस पे बात की, लेकिन क्या खाली इसी के लिए? इसके अलावा पत्नी के लक्षण, संतान प्राप्ति की संभावना, और जातक को संतान से प्राप्त होने वाले सुख दुख को भी दिखा। क्यों? ऐसा क्यों? आप पत्रिका में अगर ध्यान से देखें तो यह भाव चतुर्थ से चतुर्थ है, और चतुर्थ भाव किसका है? सुख का भाव। ठीक है। और दसम से दसम भी है। तो यानी कि किसी भी जीवन में, आप यूं समझिए कि जीवन में किए गए गए कार्यों या कर्मों से प्राप्त होने वाले सुखों का दायित्व भी सेवेंथ हाउस पर है। तीसरी बात, सेवेंथ हाउस पांचवें भाव से तीसरा है, और पांचवा भाव किसका है? पूर्व जन्म का। तो पूर्व जन्म के पुण्य, उनकी दृढ़ता, उनकी निश्चितता, उनका विश्वास, और उससे उभरने वाले इस जन्म में कर्म को दिखाएगा। इतना इंपॉर्टेंट है सब। और इसी प्रकार से मैं आपको डिटेल में इसके बारे में जो है समझा। हो सकता है डेमो अभी लंबा हो, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि आपको और डिटेल में थोड़ा सा मैं समझा दूं। थोड़ी सी और चीजें आपको बता देता हूं, क्योंकि पत्रिका पर आपको थोड़ा सा बताना भी जरूरी है। जिस प्रकार मैंने बताया कि इंपॉर्टेंस बहुत है विवाह और वैवाहिक। ठीक है जी। ये जो मैंने स्थिति बताई है, इनके अलावा और क्या श्रेष्ठ स्थिति है? जो अभी मैंने बताया कि छठा भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव रिक्त हो, फोर्थ हाउस रिक्त हो, बहुत अच्छा है। दूसरी स्थिति, और एक स्थिति बता देता हूं। इन्हीं भाव में जो हमने रिक्त बताए हैं, अब हो सकता है सभी में तो रिक्त नहीं होंगे भाई, किसी ना किसी प्लेनेट में किसी ना किसी भाव में प्लेनेट बैठे होंगे। तो दूसरी स्थिति क्या है कि इनमें या तो उच्च के प्लेनेट बैठ जाएं या सब ग्रही प्लेनेट बैठे, तो बहुत अच्छा है। अब ऐसा भी ना हो तो फिर तीसरी स्थिति क्या है? इनमें मित्र ग्रह बैठ जाएं। कौन से ग्रह बैठ जाएं? मित्र ग्रह बैठ जाएं। जो इन भावों के मित्र ग्रह हैं, या जो इनमें राशियां लॉर्ड हैं इन भाव के, उनके मित्र ग्रह। दूसरी बात, जन्म पत्रिका के लग्न से जातक की कद काठी, रंग रूप, उसके स्वभाव, आचार विचार, व्यवहार के बारे में जो है हम जानते हैं, और सप्तम भाव से उसकी पत्नी के बारे में जाना जाता है। अगर जातिका की पत्री है तो पति के बारे में इनकी जानकारी ली जाती है। इसका मतलब क्या है? सप्तम भाव की राशि और सप्तम भाव में बैठे हुए प्लैनेट, राशि मतलब राशि स्वामी के अनुसार अनुमान लगाया जाएगा या निकाला जाएगा कि, अब मैं पार्टनर शब्द कहूं या जीवन साथी शब्द कहूं, कि जीवन साथी का रंग रूप, आचार विचार, व्यवहार वो कैसा होगा। कैसे देखेंगे? सिंपल सा लॉजिक बता दे। सिंपल सा, सप्तम भाव में सम राशि अगर है तो इसे सुंदरता का कारक माना। इसके साथ अगर चंद्रमा, शुक्र और बृहस्पति, ये भी सुंदरता के कारक है, लेकिन अलग अलग सुंदरता है, अलग अलग सुंदरता। यानी अगर सप्तम भाव में सम राशि, या तो फिर चंद्रमा या शुक्र की राशि हो, ठीक है, तो इन ग्रहों का प्रभाव जो है वो सामान्यतः जीवन साथी सुंदर रंग रूप वाला मिलेगा। बृहस्पति सुंदरता के साथ साथ सील, शीलता का प्रतीक है, सौम्यता का प्रतीक, ज्ञान का प्रतीक है। तो जीवन साथी में ये गुण भी नैसर्गिक रूप से दिखाई दे। शुक्र सुंदरता के साथ साथ पढ़ने कला, आर्ट और भौतिक सुख यानी लग्जीरियस लाइफ का भी कारक है।
तो जीवन साथी के अंदर ये लक्षण भी दिखाई देंगे कि जीवन साथी ठाट बाट से जीने का शौकीन होगा या आदी होगा, या वो ठाट बाट से जीने की इच्छा रखता होगा। तो इसी प्रकार से हर प्लेनेट को हम सप्तम भाव में देखेंगे कि व्यक्ति के पार्टनर का कद काठी, व्यवहार, आचार विचार किस प्रकार का होगा, शुभ अशुभ दोनों ही प्रकार से। देखिए चीजें तो दोनों ही रहेंगी, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, सप्तम भाव इन सब के अलावा हमने पहले ही बताया था कि मारक भाव, तो यानी कि जातक, जैसे लग्न जातक के जन्म को सूचित करता है, तो सप्तम भाव उसकी मृत्यु को या मृत्यु कारक कष्ट को भी सूचित करता है। कैसे? किसी भी भाव का, जन्म पत्रिका के किसी भी भाव का स्वामी अगर आकर के सेवंथ हाउस में बैठे, ठीक है, तो जिस भाव का स्वामी यहां आकर के बैठा है सेवंथ हाउस में, उस भाव की हानि होगी, उस भाव के कारकत्वों की हानि होगी। और हानि भी कैसी? मारक भाव, मारक के अकॉर्डिंग होगी, यानी कि मृत्यु तुल्य कष्ट उस से जैसी चीजें उस भाव से मिलती हुई दिखाई देंगी। हाँ, ये जरूर है कि किसी विशेष भाव में कम और किसी विशेष भाव में ज्यादा, क्योंकि हो सकता है कि वहां प्लेनेट कैसे बैठा है, उसकी युति कैसी है, दृष्टि कैसी है, उसके संबंध कैसे हैं, उनका इफेक्ट भी आए। लेकिन सप्तम भाव के बारे में एक बात और मैं विशेष तौर से बताता हूं कि अगर यहाँ सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु बैठते हैं, तो वैवाहिक जीवन में अप्रिय घटनाएं तो घटित होती है, जिनसे जातक पीड़ित। तो ये छोटा सा रिव्यू था जो मैं आप लोगों को यह बताने की कोशिश की कि हम इस कोर्स को कितने सहज तरीके से, सरल तरीके से और कितनी डिटेल में पढ़ेंगे। इसी प्रकार से हम पहले, सबसे पहले ही सप्तम भाव में अलग अलग सूर्य से लेकर केतु तक के जितने प्लेनेट हैं उनके बारे में, शुभ अशुभ के बारे में जानकारी लेंगे। इसके अलावा और भी कोर्स में आप क्या सीखेंगे और कोर्स के बाद आपको क्या मिलेगा, उसके बारे में भी मैं छोटा सा आपको प्रेजेंटेशन के माध्यम से एक छोटा सा रिव्यू देता। जो हमारा कोर्स है उसका नाम है मैरिज एस्ट्रोलॉजी और अष्टकूट मिलान, यानी मैच मेकिंग। ओके, कैसे हम पढ़ेंगे? एक जनरल अवेयरनेस, या हम अलग अलग जगह से आकर के एक साथ इकट्ठे होंगे, जितने भी स्टूडेंट इस कोर्स में आएंगे, तो थोड़ा सा राशियों के बारे में, ग्रहों के बारे में, भाव के बारे में एक ओवररिव्यू हम करेंगे, जिससे कि सारे के सारे एक लाइन पर आ जाए। उसके बाद में विवाह के प्रकार कितने होते हैं उनके बारे में आपको बताऊं। विवाह के संबंध में और क्या आवश्यक बातें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए, उनके बारे में मैं चर्चा करूं। उसके बाद लग्न के अनुसार सप्तम भाव में कौन सी राशि आती है, उसमें सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, जैसे कि मैंने अभी पहले बताया, इनके फलों के बारे में हम बात करेंगे लग्न के साथ। मेष लग्न, वृष लग्न, मिथुन लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, पूरे 12 के 12 लग्न के बारे में हम जो है यहां पर पढ़ेंगे। इसके अलावा सप्तमेश कहां जाकर के बैठा है, कहां कहां बैठेगा? पूरे 12 के 12 भाव में बैठेगा। तो 12 के 12 भाव में उसका क्या फल हो? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये उठता है, जो हम ज्योतिष आचार्य होते हैं या जो ज्योतिष से संबंधित प्रिडिक्शन करते हैं, कि विवाह का समय कैसे निकालें, दशा से, गोचर से, प्रोमिस से कैसे हम जो है विवाह का समय निकाले, उसके बारे में मैं आपको सूत्र बताऊंगा। और पत्रिका में हम ये देखेंगे कि कैसे समय निकलता है, वो हम पत्रिका के ऊपर जो है लाइव प्रैक्टिस इसकी हम करेंगे। उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा अष्टकूट मिलान, यानी मैच मेकिंग,
जिसको हम कहते हैं 36 गुण। उन 36 गुणों के अंदर क्या क्या चीज है, क्या वो 36 गुण है, या कोई एक सीरीज है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और उसका टोटल 36 होता है। उसके अंदर क्या क्या कारक है और उसमें क्या क्या मिलाया जाता है, जातक और जाति का, कैसे ये गुण निकलते हैं, उनके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊं, जो अपने आप में ही अलग कोर्स है। विवाह से ही अलग कोर्स है मैच में, लेकिन उसको हमने यहां। अब इसमें भी एक अद्भुत चीज आती है। बहुत बार आपने देखा होगा कि पत्रिका नहीं होती है जातक या जातिका की, तो नाम से विवाह निकलता है। ये तो हमारे आसपास समाज में सभी को दिखाई देता है। तो नाम की राशि से भी अष्टकूट मिलान कैसे किया जाता है, बहुत अद्भुत चीजें, इंपॉर्टेंट चीज, हर दिन हर समय आपके काम आए। विवाह किस दिशा में, विवाह में कौन कौन सी बाधाएं, अंतरजातीय विवाह होगा या नहीं होगा, फॉरेन कंट्री में विवाह होगा नहीं होगा, प्रेम विवाह होगा नहीं होगा, अर्ली मैरिज है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, तलाक है, डाइवोर्स है, लिव इन रिलेशनशिप जो आज की डेट में बहुत ज्यादा प्रभावी हो रखा है, और फिर पुनर्विवाह योग यानी दोबारा से शादी का योग, या दो विवाह का योग भी कह सकते हैं, और देर से विवाह और या विवाह नहीं होगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब जैसा मैंने बताया था कि विशेष क्या है, स्त्री जातिका पर विशेष क्या है, पति का स्वभाव कैसा होगा, उसके बारे में देखें। क्योंकि हर दिन बात आती है कि भाई मेरे पति का स्वभाव ऐसा है, मेरे पति का स्वभाव, या उसके पति का स्वभाव ऐसा है, उसके पति, जो जनरल चीजें चलती हैं, डिस्कशंस होते हैं, तो उसको हम कैसे दें। उसके बाद अगर एज पर न्यूमरोलॉजी देखा जाए, जैसे इस स्लाइड में आप देख रहे होंगे कि किस डेट से किस डेट के बीच में कन्या का जन्म होता है, तो उसका वैवाहिक जीवन कैसा है, क्या क्या समस्याएं आएंगी, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो न्यूमरोलॉजी जानते हैं, न्यूमरोलॉजी करते हैं, उनके लिए एक ये एड ऑन है। और लास्ट में जातिका की पत्रिका में 12 के 12 भाव में अलग अलग प्लैनेट्स का जो फल होता है स्पेशल फॉर जाति, इसके बारे में जो है हम चर्चा करें। ठीक है जी। अब ये कोर्स करने के बाद आपको मिलेगा क्या क्या। आपकी ये जो क्लासेज होंगी सारी ऑनलाइन होंगी, जूम पर होंगी। आपको रिकॉर्डिंग्स समय पर मिलेगी। आपको जो पीडीएफ आपके होंगे वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी मिलेंगे, यानी जिसको हम पीडीएफ फॉर्म कहते हैं। प्लस कंप्लीश आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स आपका सर्टिफिकेट प्लस पीडीएफ प्रिंटेड फॉर्म में आप लोगों के पास आपके होम एड्रेस पर बाई पोस्ट भिजवाए जाते हैं। उसके बाद आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है व्हाट्सअप कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। फीस के बारे में आपको, आप कंटेंट नीचे देखेंगे, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे उसके नीचे कंटेंट होगा, कंटेंट में आपको फीस के बारे में मिल जाएगा। वीडियो कैसी लगी, आप इसके बारे में अपनी राय यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे सकते हैं, क्योंकि ये यूट्यूब चैनल पर अपलोड होगी और वहां से लिंक आपको प्रोवाइड होगा, तो वहां पर भी आप अपने रिव्यू दे सकते हैं, अपने कमेंट लिख सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वहां पर भी आप आ, अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। और नहीं तो जिस प्रकार आपको जिस नंबर से कंटेंट मिलता है वहां पर आप अपनी इंक्वायरी प्रोड्यूस कर सकते हैं। उम्मीद है मैं जो विषय को लेकर के ये डेमो आपको लिए बनाया है, आशा है कि वो आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ क्वेश्चंस है तो वो कोर्स के दौरान हम उनके बारे में और अधिक चर्चा करेंगे। जल्द ही ये कोर्स शुरू होने वाला है। आपका स्वागत है इस कोर्स में, आप ज्वाइन कीजिए और फिर उसके बाद इस कोर्स को शुरू करते हैं। इसके अलावा अगर और भी अन्य कोर्सों के बारे में जानकारी आपको चाहिए तो भी आप संपर्क कर सकते हैं।